हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइव में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर की श्रृंखला में हम मंथली वाइज भी कवर कर रहे हैं 2021 के करंट को, और हम टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो टॉपिक वाइज हम एक वीडियो तो हम देख ही लिए हैं, सूचकांक के बारे में पढ़ लिया हमने। और आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार। पुरस्कार में हम देखते हैं साहित्यिक पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। पहला देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, तीसरा सरस्वती सम्मान, चौथा व्यास सम्मान, पांचवा बिहारी पुरस्कार और छठवां मूर्ति देवी पुरस्कार होता है। तो आइए देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। या स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर जो भी आता है उसमें जो है उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है वो भी आता है। तो आइए हम देखते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपया और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। और भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार जो है सर्वोच्च सम्मान है ये भारतीय साहित्य में। फिर देखते हैं किन किन भाषाओं में दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि 8वीं अनुसूची में, हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इन 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के, वो जी शंकर कुरूप जी हैं, जो मलयालम भाषा में इनको मिला 1965 में। और जो प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं आशा देवी पूर्णा जी हैं, मतलब आशा पूर्णा देवी जी हैं, 1976 में इनको बांग्ला भाषा में मिला। और प्रथम अंग्रेजी भाषा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जिनको, वो हैं अमिताभ घोष, जो 2018 में इनको मिला। डियर स्टूडेंट, ऐसे बीच बीच से भी पूछ लेता है कि जैसे कुछ कवि का नाम दे देगा, इसके बाद पूछ लेगा कि जो है इनको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और किस कृति के लिए। तो देखते हैं। तो एक है सबसे फेमस, जो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है कई एग्ज़ाम में। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप जानते ही हैं, जिनको 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया, और ये 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। फिर दूसरे कवि देखते हैं तो महादेवी वर्मा जी को मिला है, जो 1982 में इनकी कृति थी यामा, जो 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। फिर देखते हैं जो लेटेस्ट की बात करते हैं तो 2018 में जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसे अमिताभ घोष को मिला। अमिताभ घोष को मिला, जो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, जो अंग्रेजी भाषा में इनको मिला। फिर 2019 की बात करते हैं तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जिसे मिला अकितम अच्युतन नंबूदरी को मिला, जो मलयालवी कवि हैं। तो कभी कभी इससे पूछता, जो लेटेस्ट कवि रहते हैं उनकी रचनाओं के बारे में पूछता है। तो हम देखते हैं 2-4 जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 54वां मिला था, उनके बारे में बात करते हैं, अमिताभ घोष की जी के बारे में। तो इनका देखते हैं कृति है द कलकत्ता क्रोमोजोम, द शैडो लाइन्स, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। और अकितम अच्युतन नंबूदरी की बात करते हैं तो इनकी 2-3 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। पहला है उन्नी नंबूदरी, दूसरा है योग सेमम, और तीसरा है मंगलादयम। थोड़ा अजीब है क्योंकि मलयालवी कवि हैं, तो थोड़ा अजीब नाम है, बट इसको याद करने की कोशिश करिएगा, 1-2 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ। और ये ध्यान में रखिएगा, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में है, जिसे 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिनी कृति के लिए। और एक चीज़ और पूछा था इस बार चिल्ड्रन के एग्ज़ाम में, पूछा था कि जो है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 1962 में किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं अगला कि 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 20 भारतीय भाषाओं में इसको दिया गया है। तो देखते हैं तो हिंदी में किसको मिला? अनामिका को मिला है, और इनकी जो कृति थी टोकरी में दिगंत, मतलब टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, जो कि एक कविता संग्रह है। और अंग्रेजी में मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति रॉय नहीं, अरुंधति रॉय भी एक फेमस हैं, लेकिन उनको नहीं, अरुंधति सुब्रमण्यम, जरूर याद रखिएगा। और इनकी जो कृति है वो है व्हेन गॉड इज ए
ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, जो एक गैर काल्पनिक कथा है। फिर अगला हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में बात करते हैं। तो सरस्वती सम्मान जो मिला था इस बार जो है 2019 में वो उसका नंबर था 29वां। ये नंबर भी पूछता है कि किस नंबर का जो है सरस्वती सम्मान मिला था इस ईयर में। जैसे 2019 में कौन सा सरस्वती सम्मान मिला था, तो 29वां था। और देखते हैं तो 2018 में 28वां था, ऐसे याद कर सकते हैं। इससे 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे है, तो 8 यहाँ मतलब 28वां 2018। तो इसमें 28वां जो सरस्वती सम्मान मिला था उसको मिला था शिवा रेड्डी को। और इनकी जो रचना थी वो थी पक्की ओत्ती गिलते, जो तेलुगु कवि हैं। मतलब इस रचना के लिए इनको शिवा रेड्डी जी को मिला था। फिर 2019 की बात करते हैं तो 29वां सरस्वती सम्मान था, किसको मिला था, वासुदेव मोही जी को मिला था। जो इनकी कृति थी चेकबुक, एक लघु कथा थी, जो सिंधी साहित्यकार हैं, सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं। फिर आइए देखते हैं व्यास सम्मान के बारे में। इसकी स्थापना 1991 में हुई और इसको जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फिर ये जो पुरस्कार मिला था ये 29वां पुरस्कार था जो नासिरा शर्मा जी को मिला। उसकी उपन्यास क्या थी इनकी, वो कागज की नाव। फिर अगला देखते हैं बिहारी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1991 में ये भी हुआ था और ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2021 में जो बिहारी पुरस्कार मिला है वो 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है और किसको मिला है, मोहन कृष्ण बोहरा जी को मिला है। और इनकी जो रचना है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। 6वां देखते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1983 में हुई, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। और जो इस बार दिया गया 2019 में लेटेस्ट है ये, इसके बाद अभी नहीं दिया गया है। तो 2019 में 33वां दिया गया मूर्ति देवी पुरस्कार। और किसको दिया गया, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया। इनकी जो रचना थी अस्ति और भवती। डियर स्टूडेंट, मैंने सारे साहित्यिक पुरस्कार को एक चार्ट में रखा हुआ है जो कि समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि अभी हमने देखा है अच्युतम नंबूदरी को मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं जो लेटेस्ट है ये, इसे हिंदी में अनामिका को मिला है और अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। अरुंधति रॉय एकदम मत कहिएगा, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में दे भी अरुंधति राय, लेकिन अरुंधति राय नहीं है, सुब्रमण्यम है। तो अनामिका की जो है कृति को देखते हैं तो टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014 इनकी कृति है। और अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। फिर आगे हम जो है देखते हैं आगे के साहित्य पुरस्कारों की बात करते हैं। तो 29वां सरस्वती सम्मान 2019 में जो दिया गया है वो वासुदेव मोही को दिया गया है, जो एक लघु कथा है चकबुक, जो सिंधी भाषा के कवि हैं उनको दिया गया है। फिर 29वां व्यास सम्मान की बात करते हैं तो नासिरा शर्मा को मिला है, जिनकी कृति है कागज की नाव। और फिर देखते हैं कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को, जिनकी कृति है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। फिर 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में इसको दिया गया है, किसको मिला है, डॉक्टर विश्वनाथ आनंद जी को मिला है और इनकी जो कृति है अस्ति और भवती। डियर स्टूडेंट, हमारा साहित्यिक पुरस्कार अब खत्म होता है और हम कल किसी और पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। फिर अगर आपको जो है समझ में आता तो प्लीज़ बताएं, कहीं से कोई भी परेशानी होती है समझ में तो भी बताएं। और ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत भागिए, समझने की कोशिश करिए इसको, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक के पीछे अगर भागेंगे तो आपको जो है समझ आपकी विकसित नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।